वृकासुर की कहानी, वरदान का दुष्परिणाम। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था जिसका नाम था वृकासुर। वह बहुत ही बलशाली, घमंडी और महत्वाकांक्षी था। उसमें एक ही जिद थी, उसे अमरता और अपराजेय शक्ति प्राप्त करनी थी। वह जानता था कि यदि कोई इस संसार में अपने भक्तों से प्रसन्न होकर वरदान देता है तो वो हैं भगवान शिव। तपस्या और वरदान। वृकासुर ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह घने जंगलों में बर्फ से ढंके पहाड़ों पर भगवान शिव का ध्यान करता रहा। दिन रात बिना खाए पिए उसने बिना रुके कई वर्षों तक तपस्या की। यहां तक कि उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर के अंगों की आहुति देना शुरू कर दी। भगवान शिव, जो हमेशा अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, वृकासुर की तपस्या से भी खुश हो गए। वे प्रकट हुए और बोले, वर मांगो वृकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो चाहो मैं दूंगा। वृकासुर ने झट से कहा, मुझे वरदान दें कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव, जो सदा भोलानाथ कहलाते हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे वृकासुर को यह भयानक वरदान दे दिया। विपत्ति का आरंभ जैसे ही वृकासुर को वरदान मिला, उसके मन में एक शंका उभरी, क्या यह वरदान सच में काम करता है? देखते ही देखते उसने उस वरदान को स्वयं शिवजी पर आजमाने की कोशिश की। उसने शिवजी की ओर दौड़ते हुए कहा, अगर यह वरदान सच है तो मुझे आजमा कर देखना चाहिए। भगवान शिव हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उन पर ही उनका दिया गया वरदान आजमाएगा। अपनी जान बचाने के लिए शिवजी तुरंत वहां से भागने लगे। पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव आगे आगे और वृकासुर उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भगवान विष्णु ने ली मोहिनी का रूप जब सृष्टिजनक ब्रह्मा और देवता यह सब देख रहे थे तो वे चिंतित हुए। उन्होंने सहायता के लिए भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु ने समस्या को समझा और एक चाल चली। उन्होंने मोहिनी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह इतनी मोहक थीं कि वृकासुर उनके देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने वृकासुर से कहा, अरे योद्धा, तुम इतने बलशाली हो और शिवजी को परेशान कर रहे हो, लेकिन पहले ये तो देख लो कि वरदान सच ही है या नहीं। अगर तुम अपने ही सिर पर हाथ रखोगे और कुछ न होगा तभी तो विश्वास कर सकते हो। वृकासुर, जो मोहिनी के रूप की सुंदरता में फंसा हुआ था, उनके बातों में आ गया। उसने कहा, सही कह रही हो, और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा वह तुरंत भस्म हो गया।